नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लवासना तक। इस समय हम हैं नेहरू विहार मुखर्जी नगर रेंज में आता है। एक पांडे जी हैं, काफ़ी संघर्ष इनकी कहानी है, आज जानते हैं इनके बारे में। सर, अपने बारे में सबसे पहले पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम केशव नंदन पांडे है। आप कहाँ से हैं? गया से हैं, बिहार गया से रहने वाले हैं। कब आप मुखर्जी नगर या नेहरू विहार आए थे और आपकी कहानी क्या है, थोड़ा सा बताइए। 2012 में आए थे तैयारी करने के लिए, और 2012 से मैं यहाँ पे निरंतर तैयारी भी मेरा चल रहा है, लेकिन अब उस लेवल का नहीं चल रहा है जो 24 आवर हम टाइम दें। लेकिन जब मुझे टाइम मिलता है 2-4 घंटा, तो कुछ न कुछ करंट अफेयर जीके वगैरह पढ़ लेता हूँ। 2012 में हम आए थे तो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए ऑप्शनल में लिया था। शुरू में सोशोलॉजी लिया था जब इंग्लिश मीडियम में था। धर्मेंद्र सर से पढ़े थे सोशोलॉजी, और एलएस में क्लास किए थे साल भर। 2012 में 13 महीने फिर दृष्टि ज्वाइन किया। दृष्टि मैंने 2 साल पढ़ा। उसके बाद पेपर भी मैंने 5 अटैम्प्ट दिए। 2019 के बाद फिर जो है हम अपना जो है स्वयं रोज़गार के लिए, क्योंकि काम करने का प्रेशर था। शादी है, 2 बच्चे हैं, 2 लड़का 1 लड़की, तो इन लोग को पालन पोषण करने के लिए मुझे अपना रोज़गार करना था। शादी के बाद से मैं इस था कि मैं अपना काम करूँगा, तो मैं कुछ काम करने के लिए मैंने फैक्ट्री में भी गया था। उसके बाद नहीं हुआ तो 2019 में मैंने यहाँ पे चाय की दुकान खोला था, पहले मुखर्जी नगर में। मुझे लग रहा था कि यार, बीच में मुझे एक लगा कि यार नहीं कुछ होगा हमसे अब। कभी कभी बीच में लगता था कि यार ऐसा है कि शुरू में मुझे लगा कि अब नहीं होगा, जीवन का अंत कर दूं क्या। फिर मैं सोचा गांव चले जाऊंगा। फिर गांव में मैं इसलिए नहीं गया कि गांव के लोग जो है मजाक उड़ाएंगे कि अब आईएएस बनने गए थे और गांव में आ गए। फिर ये सब सोच समझ के मैं बहुत सा, फिर यहाँ भी रोड पर भी काम करने मुझे पहले लग रहा था डर, लोग क्या कहेंगे कि यार यहाँ पढ़ा है। दोस्त लोग बोलेगा कि अब लो अभी एरा बच गया। शुरू में जब चाय की दुकान खोला तो बहुत सा दोस्त जो हम लोग साथ पढ़े थे वो मजाक करते थे, कह रहे पांडे जी जो कोई अच्छा काम कर लेते। कोई अच्छा काम करने के लिए अच्छा पैसा लगता है, पैसा था नहीं। हैंड टू माउथ घर वाले जितने खर्च करना था, जितनी उनकी क्षमता थी उतने खर्च कर चुके थे। अब मेरे पास बचा था सिर्फ अपनी बुद्धि विवेक से कमाने की कैपेसिटी। तो मैंने ये काम मैंने इसमें जो है लागत कम लगी थी। शुरू मैंने चाय की दुकान खोली, उससे कुछ पैसे आया तो फिर मैंने ये मैप का काम चालू कर दिया। चाय वाला में थोड़ा सा दिक्कत मुझे ये हो रही थी कि उसमें हमेशा चॉइस ऑफ सिलेक्शन बढ़ते जा रहा है। मान लिया कि आप चाय का अच्छा बिजनेस है, इससे अच्छा बिजनेस है चाय का, लेकिन चाय में आप चॉइस ऑफ सिलेक्शन, हर व्यक्ति का चॉइस अलग है पीने का, और चाय बनाने का भी एक हुनर है जो मुझसे नहीं हो पा रहा था। अगर टेस्टी चाय बनाते हैं तो सही सब लोग पिएंगे। फिर मैंने अपना काम जो है एक कॉफ़ी का काम चालू किया मैंने। तब यहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल में यहाँ पे ऐसा है कि जब से दृष्टि बंद हो गई है तो हम लोग का काम प्रभावित हो गया है। तो ये कॉफ़ी का दुकान मैंने 2019 से चालू कर दिया लगाना। पहले मैप लगाते थे, धीरे धीरे अब कॉपी बेच रहा है। ये मैं मार्केट से जो है बच्चे को जो है कम पैसे में प्रोवाइड करवाता हूँ, जिससे छात्रों को जो है असुविधा ना हो। आपकी फैमिली के साथ से एक जुड़ा मैटर है, मैंने सुना भी है। पत्नी वाला क्या मैटर है, थोड़ा सा बताइए। 2022 में डिलीवरी के दौरान हमारे पाइप का जो है ट्रेजेडी हो गया था, घटना घट गई थी। ब्लीडिंग ज़्यादा होने का कारण देहांत हो गया। तो उसके बाद से हम निरंतर जो है इस प्रयास में हैं कि कम से कम बच्चे को अच्छा शिक्षा दी जाए, जिससे जो है आने वाला जो है हमारा पीढ़ी जो है ये कहे कि हाँ पापा पढ़ लिख के कुछ हमारे लिए अच्छा किए। और बच्चे भी गांव में हैं, लेकिन उनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, और अपना जो है मम्मी पापा का भी ख्याल रखते हैं। घर भी बर वक्त मुझे जाना पड़ता है, कभी मम्मी का तबीयत खराब होती है तो मुझे जाना होता है घर। आप लोग कहते नहीं कि आप मुखर्जी नगर से छोड़ के घर पे आ जाइए, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं? हाँ, मम्मी बोलती है कि हाँ मुखर्जी नगर से छोड़ के आ जाइए, यहाँ कुछ कीजिए। लेकिन मुझे यहाँ का जो है जो बिजनेस मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे इतने दिन से रह गए हैं कि यहाँ मुझे काम करना ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे काम करता हूँ। आपने दृष्टि आईएएस में इतने सारे पैसे लगाए और जो अभी सफलता नहीं मिली, क्या इस पर दृष्टि का भी कुछ मतलब क्या कह सकते, दृष्टि कोचिंग ने जो आपने लिया, क्या वहाँ पे टीचर अच्छे नहीं थे कुछ, जो इतना समय आपको लग गया, थोड़ा सा बताना चाहेंगे?
नहीं, दृष्टि के टीचर बहुत अच्छे थे, टीचर अच्छे थे। मैंने वहाँ से उनकी पढ़ाई पे कोई कमेंट नहीं, मैंने वहाँ जो पढ़ा है वो पूर्णतः बिल्कुल सही पढ़ा है। अब देखिए आप किसी कोचिंग संस्था को दोष नहीं दे सकते हैं। अब मान लीजिए 500 सीटें निकल रही यूपीएससी में, अब 5 लाख लोग फॉर्म भरे हैं, तो 500 में 5 लाख लोग में 500 लोग को होना है। आप अपनी कैपेसिटी बनाइए कि 500 लोग में मेरा हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो असफलता सिर्फ यही सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास जो है स्ट्रेटजी सही ढंग से नहीं हुआ, इसी कारण से जो है नहीं हो पाया। यहाँ पे जो स्टूडेंट आते हैं उनके बारे में आप कैसे मतलब लोग कहते हैं और क्या सोचते हैं यहाँ पे, मतलब कैसे लोग तैयारी करते हैं, क्या क्या माइंड सेट के लोग आते हैं, थोड़ा सा बताइए। देखिए यहाँ पे उम्मीद लेके सारे विद्यार्थी आते हैं कि कुछ टीचर ऐसा बता दें। हम भी आए थे तो ये चाहते थे कि यार वहाँ जाएंगे और मेंस लिखने का यहाँ टीचर कुछ ऐसा कर देगा जिससे मैं मेंस और पीटी सब निकाल लूँगा। घर पे भी बैठ के पढ़ रहा था एनसीईआरटी वगैरह, लेकिन यहाँ आए थे कि यार अपने से नहीं होगा, उनसे सीखना पड़ेगा। एक महत्वाकांक्षा होती है कि नहीं वहाँ जाएंगे तो कुछ ऐसे लोग मिलेंगे, मिलते भी हैं, क्योंकि बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता। अगर बिना गुरु का ज्ञान अगर होता है वो ज्ञान अधूरा ही रह जाता है, क्योंकि आप सिर्फ किताबी ज्ञान सीख के नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किताबी ज्ञान से आपके किताबी ज्ञान मिल जाएगा लेकिन संवेदनाएं नहीं मिलेगी। संवेदनाएं कैसे, आप किसी से बोलने के लिए कैसे बोला जाए, किसी के साथ कैसे बैठा जाए, अब किसी से क्या बातचीत करना है, टीचर से कैसे व्यवहार करना है, अपने घर वाले से कैसे व्यवहार करना है, कोई दोस्त मिला उससे कैसे बातचीत करना है, ये सब जो है लर्निंग का विषय है। कि किताबी ज्ञान तो आपको किताब में मिल जाएगा, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान लोगों से भी मिलती है। तो अभी आपको कब तक क्या प्लान है, आप मतलब अभी आगे का क्या प्लान है आपका? आगे से प्लान है कि अब अगर यहाँ पे धीरे धीरे अगर कोचिंग संस्था अगर यहाँ से, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही है कि आखिर इतनी बड़ी हब दृष्टि कोचिंग छोड़िए, पूरे मुखर्जी नगर में इतनी बड़ी कोचिंग थी, हर कोचिंग को यहाँ मतलब सील कर दिया जा रहा है। तो कहीं न कहीं एक जगह इन लोग को जाना चाहिए। कहीं भी मान लीजिए नोएडा जाना है तो सब लोग को एक जगह जाना चाहिए, जिससे जो है व्यवस्था बनी रहेगी। ऐसे एक मुखर्जी नगर एक आईएएस के लिए हब के नाम से जाना जाता था, अब बच्चे इससे डाइवर्ट हो जाएंगे, उन्हें अब नोएडा जाना है। नोएडा में इससे भी महंगी जगह है, बच्चे वहाँ जा के परेशान हो रहे हैं, बता रहे हैं कि वहाँ रेंट 15,000 है, 20,000 है, हर बच्चा 20,000 रुपये दे नहीं सकता। तो अब देखिए क्या होता है, अगर ना होगा तो मुझे भी उम्मीद है विकास सर अगर चाहेंगे तो वहाँ पे मैं भी लगा लूँगा अपना दुकान। अभी आपने जो स्टूडेंट है, आपने अभी कुछ उनको आप ऐसा कुछ 10-5 बातें, कम से कम 3 बातें ऐसे बताइए जो तैयारी के दौरान वो ध्यान रखें, जो उन्हें परेशानी ना हो, जो आपने झेला हो किसी और को साथ ना लगे ऐसा। मतलब मैंने जो परेशानी झेला है उससे सबसे बड़ी परेशानी का मुद्दा है कि हमने जो अपना मन से जो सारा काम किया, मन से काम नहीं करना, अपना स्ट्रेटजी बना करना है। स्ट्रेटजी मतलब है कि टारगेट बेस। मान लिया कि मेरा पॉलिटी कंप्लीट था तो पॉलिटी का टेस्ट शीट बनाते थे, 1 से 2 बार 3 बार बना लिए, और जो कंप्लीट नहीं था उसे ही नहीं बनाते थे, लगता चलो इसके बाद बना लेंगे। कभी कभी ऐसा होता था कि सीसाइट हम लोग लगता था कि सीसाइट हो जाएगा, 1-2 टेस्ट बना के देखे यार सीसाइट ईजी है, 2-4 को मैथ उसमें होता था, लगता था ईजी है, और सीसाइट में ही एक बार फेल कर गए। तो होती क्या है कि जिस चीज़ को हम आसान समझते हैं उसको गंभीरता से नहीं लेते हैं, जिसके वजह से जो है वो चीज़ें हमको हाथ से निकल जाता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि दोस्ती, आप जितने दोस्तों से बचो, दोस्ती से बचो। समय सबसे महत्वपूर्ण है, जिसने समय को बर्बाद किया समय उसे भी बर्बाद कर दिया। चुनाव वाला क्या मैटर था, आप चुनाव वाली कुछ बात थी आपकी? क्या चुनाव वाली बात? 2014 इलेक्शन के बारे में कुछ बता रहा था, कंपेनिंग में आप गए थे सर? हाँ, 2014 में यहाँ पे छात्र आंदोलन हुआ, जिसके वजह से 2014 में हम बहुत सारे नेता लोग की जान पहचान हो गया। तो बीजेपी का चुनाव था, वो तो मीटिंग में जाया करते थे, लगता था कि यार इतने बड़े नेताओं से मिलते हैं। ये सब एक खाली जो है हमारी जो है मिथ्या जो है सोच होती है कि बड़े लोगों से मिलने से हमें कॉर्पोरेट मिलेगा, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। प्रतिष्ठा बड़े लोगों से मिलने से नहीं, बड़े सोच रखने से मिलती है। हमने उस समय 2014 में अमित शाह से, बड़े राजनाथ सिंह, वो मीटिंग के दौरान, कैंपेन के दौरान बड़े बड़े लोगों से मिलते थे, लेकिन उन लोगों हमारे बातों को मानते भी थे, क्योंकि हम बताते थे कि हाँ कैसे स्ट्रेटजी होती है, चुनाव 2014 में कैसे जीती जाएगी, रणनीति बनाते थे, रात में मीटिंग में भी जाते थे। लेकिन इस रणनीति उनको काम आई
जिनको राजनीति करना है, और आपको जो है सिर्फ यूज किया गया। आपको लग रहा था कि हम प्रतिष्ठा पा रहे हैं, आपकी प्रतिष्ठा आपके शब्दों से थी, तो आपके शब्द का चयन कर लिया गया, आपका प्रतिष्ठा मिल गई, और आपको क्या करना है, आप अब जाइए, हो गया आपका काम खत्म। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं वो युवाओं को गलत तरीके से भी इस्तेमाल करती है, ऐसा कुछ नहीं, गलत चीज़ नहीं, आपकी क्षमता को इस्तेमाल करती है। आप भी चाहे तो क्षमता को इस्तेमाल करते हैं। आपको अगर पॉलिटिक्स में जाना है तो आप उतना कैपेसिटी लगिए, अपने आप को कूदिए, धीरे धीरे संगठन में जाइए। पहले युवा नेता बनाएगा, धीरे धीरे आपको संगठन के, देखिए कोई भी पार्टी एक भाई आपको मिनिस्ट्री का पद तो देगा नहीं, पैसा है नहीं कि आप मिनिस्ट्री जाके डायरेक्ट बैठ जाइएगा। उसके लिए धीरे धीरे आपको उस लाइन में जाना पड़ेगा। उतना पैसा था नहीं कि आप नेतागिरी कर सकें। हमने बैक फुट पर आ गए, हम अपना स्वरोजगार चालू कर दिए। ये थे केशव पांडे जी, जो नेहरू विहार में अपनी शॉप चलाते हैं। इनका लगभग 12 साल का संघर्ष है। यूपीएससी की तैयारी करने के लिए बिहार से यहाँ पे आए हुए थे और अभी ये बुक बेचते हैं। लेकिन अभी इन्होंने अपना जो है छोड़ा नहीं, अभी ये पीसीएस के लिए अब लग रहे हैं और शायद ये स्टेट पीसीएस के लिए तैयारी करेंगे। और हमें उम्मीद है, और आप लोग भी इनके लिए दुआ करिए कि इस बार अब जल्दी से जल्दी इनका सिलेक्शन हो जाए और ये अपने सपनों को पा सके। धन्यवाद।